जी नमस्कार बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 9 मैंने कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 कराना है, उसको मैं फटाफट एक शॉर्ट वीडियो में बना के आपको ये वाला जो फर्स्ट CBSE सैम्पल पेपर है कंप्लीट करना चाहूँगा। ठीक है बेटा। सो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया था। क्या रहा था ना, कंज्यूमेबल आइटम 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा। तो तरीका मैंने बता दिया, पेड अमाउंट या कैश परचेज, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है, ओपनिंग जोड़ना है, क्लोजिंग माइनस करना है। अगर क्रेडिट परचेज डायरेक्ट उससे करके क्वेश्चन को एंड कर देना। लेकिन अगर क्रेडिट परचेज नहीं हो तो क्रेडिटर एंड वाला तो क्या करेंगे बेटा, ऐड, और बिगिनिंग वाला क्या करेंगे, माइनस, और एडवांस पिछले वाला बिगिनिंग वाला प्लस करेंगे और एंड वाला क्या करेंगे, माइनस। इसके बाद बेटा ये डिफरेंस, इसके 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ये, सेकंड ये, ऐसे थर्ड और 4 है। ये 4th पॉइंट में भेज दूंगा, 4th कर लेना क्योंकि एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन थियरी में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 कुछ नहीं करना, 3rd कुछ नहीं करना। 4 का और वाला क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन में कराऊंगा। 4 वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया बेटा। बहुत ही सिंपल है, आपको बैलेंस शीट बनानी है। इसको आपको बुक्स एंड जनरल फंड को कहाँ डालना है बेटा, लाइबिलिटी साइड में, इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में, ये लाइबिलिटी में, इंटरेस्ट बेटा इसमें ऐड हो जाएगा, डोनेशन इसमें ऐड हो जाएगा, बुक परचेज बेटा क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये बन गई एसेट्स, इसलिए इसको आपको एसेट्स में भी दिखाना पड़ेगा। और जनरल फंड बेटा किस में दिखाओगे, लाइबिलिटी में। लेकिन ये बुक परचेज जो है एसेट्स बन चुकी है, ये हमारी कैपिटल भी क्रिएट हो चुकी है, इसलिए इस कैपिटल को इस जनरल फंड में ऐड कर दोगे। बस इतना सा है। एक चीज़ और याद रख लेना कि ये 4 लाख अगर इंटरेस्ट रेट दी हुई है तो उसका 4 लाख का 7% ज़रूर निकाल लेना, जो कि 28,000 आया। और जो इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है वो 13,000 है, तो 28 में से आप 13,000 माइनस करोगे तो 15,000 को भी आपको अक्रूड मानते हुए इसमें बेटा ऐड भी करना है। कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में जो फंड है, और साथ में आपको एसेट्स में भी दिखाना है। रट लीजिए, मैंने मार्किंग स्कीम भेज रखी है आपको। ठीक है बेटा। क्वेश्चन विद मार्किंग स्कीम दे रखी है, आप आराम से देखिए बेटा, ठंडे दिमाग से देखिए, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटीज़ का 2 एंट्री, बैंक टू बैंक लोन और दूसरी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। और उसके बाद बेटा बनानी है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बेटा फॉर्मेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और उसमें भी बेटा क्या करना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में NCL, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में लोन का अमाउंट जो 15 जो भी आपके क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद बेटा आप क्या बना लो, नोट्स टू अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और अमाउंट। ठीक है बेटा। उसमें आपको क्या लिखना है बेटा, लोन, बैंक लोन कितने का बेटा, बैंक लोन 15 लाख का। और उसके नीचे नरेशन, अगर एंट्री नहीं है आपको तो एंट्री वाला ही पूछेगा बेटा, सीधा लिखना डिबेंचर अमाउंट और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस माइनस, और यहाँ पे नील, और 15 लाख आपका सीधा। मार्किंग स्कीम में देखो बेटा, रटिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं देखता हूँ, अलग से सेपरेट देखेंगे अगर कुछ कर पाते हो तो आप। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करा दिया था। ये वाला रिसिप्ट जाएगा कहाँ पे, इनकम साइड में, पेमेंट जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। फॉर्मेट याद कर लेना, उल्टा मत कर देना बेटा। ठीक है बेटा। चलिए, और साथ में आपको याद रखना है एडजस्टमेंट, सिंपल है, करके आओगे बेटा। 5 में से 3 मार्क्स तो एटलीस्ट आपके आ ही जाने चाहिए। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 के लिए। चलिए स्टार्ट करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या करा है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा मैंने पूरी तरीके से आपको याद करा दिया। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ इसकी, ताकि आपको ये 7 मार्क्स दिला जाए। तो बेटा थ्योरी में क्या याद करोगे, एक तो 3 एक्टिविटी होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। बेटा ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में आपको सब पता है। ऑपरेटिंग में आपको फॉर्मेट याद करना है, नेट प्रॉफिट ऐड क्या होगा, लेस क्या होगा, ये सब पता है। ठीक है, याद करना है। मैंने आपको थियरी वाली वीडियो पहले बना रखी है और उनका PDF भी आपको सेंड कर रखा है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करे हो। इन्वेस्टिंग में बेटा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, इस तरीके से याद कर रखा है। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। और इसमें फाइनेंसिंग में बेटा इशू ऑफ शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, और ये सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनफ्लो या आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आया,
ठीक है ना, और आउटफ्लो का मतलब पैसा गया, आपको बस यही देखना है। और आपको ये पॉइंट दिया डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। बेटा आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज। अब मुझे बताओ, आपको मैंने रूल याद करा रखा है प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये याद करा रखा है मैंने, माइनस प्लस प्लस माइनस। बताओ यही रूल याद करा रखा है ना, तो माइनस क्या होगा, अगर CA इंक्रीज हो तो क्या होगा, माइनस। इट मीन्स वो क्या हुआ बेटा, आउटफ्लो। माइनस का मतलब आउटफ्लो, प्लस का मतलब इनफ्लो। और अगर CA डिक्रीज हो तो क्या होगा, इनफ्लो। और CL इंक्रीज हो तो क्या होगा बेटा, इनफ्लो। और CL डिक्रीज हो तो क्या होगा, आउटफ्लो। तो ये क्या है, CL क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये बेटा क्या हो रहा है, आउटफ्लो। क्या हो रहा है बेटा, आउटफ्लो। ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा गलत नहीं होगा, जैसे मैंने तरीका बताया, माइनस प्लस प्लस माइनस से सॉल्व कर लेना इसको। इंक्रीज करंट इन्वेस्टमेंट, बेटा ये क्या है, CA। इन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, CA। लेकिन याद रखना करंट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल इसको अंडरलाइन कर लो, ये वीडियो देखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। बेटा ये करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तीनों एक ही होते हैं। और इस पर ना तो इनका इनफ्लो होता है ना ही आउटफ्लो, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो फ्लो। याद रखना। अब आपको इसमें CBSE सैम्पल पेपर में करंट इन्वेस्टमेंट दे दिया, लेकिन अब क्या दे देगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो उसका भी आंसर नो फ्लो। और आपको दे देगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसका भी आंसर होगा नो फ्लो। लेकिन बेटा इनका डिक्रीज इंक्रीज, अगर CA CL का पूछ ले तो बेटा आप माइनस क्या कर लोगे, माइनस प्लस प्लस माइनस वाला रूल अप्लाई करके कर सकते हो। और बाकी जैसे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आ जाता तो क्या होता, आउटफ्लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाता तो क्या होता, इनफ्लो। सेल मतलब पैसा आया, परचेज मतलब पैसा आया, बाकी को आप दिमाग लगा सकते हो। बेटा इस क्वेश्चन को मैंने पूरा कर दिया, ये 2 मार्क्स की थ्योरी, आप गलत नहीं करोगे, इतना मेरा पक्का मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर छोड़ोगे, जैसे 2 नंबर की थ्योरी पहले आई है, 2 नंबर की ये, तो बेटा ये तो तैयार कर लेना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कैलकुलेशन में आप कहते हो कैलकुलेशन है, थ्योरी आप याद नहीं कर पाते हो, तो क्या याद करोगे बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो कि कॉमन कॉम्परेटिव से है। तो बेटा कॉमन कॉम्परेटिव आपका एक मेन बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप गलत नहीं करना है, ठीक है ना बेटा। और ज़्यादातर याद रखना कि आप कॉम्परेटिव करो। कॉम्परेटिव का मतलब माइनस, इट मीन्स आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पहले लिखना है, करंट ईयर बाद में, उसके बाद प्रीवियस ईयर को A, करंट ईयर को B, उसके बाद आपको क्या करना है, C इज इक्वल टू B माइनस A। बेटा याद रखना कॉम्परेटिव में माइनस होगा, आप कॉम्परेटिव को कॉमन मान लेते हो, कॉमन को कॉम्परेटिव, गलती मत करना। और उसके बाद D इज इक्वल टू C अपॉन A मल्टीप्लाई 100। कॉम्परेटिव सिंपल है एज कंपेयर टू किसके, कॉमन साइज़ के, क्योंकि कॉमन साइज में दोनों परसेंटेज निकालनी है और यहाँ माइनस करना, और बहुत ही आसान है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी टिपिकल कैलकुलेशन दे देता है, अगर आप थोड़ा समझदारी दिखाओगे तो बेटा बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है बेटा। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट को बनाना है, पर्टिकुलर ये 2021, तो सबसे पहले ईयर को देखना है सर, 2021 इट मीन्स ये PY और ये CY, लेकिन ये इधर और ये इधर होता तो आपको क्या करना पड़ता, सेट करना पड़ता। तो सबसे पहले अगर CY इधर होता तो PY इधर, CY इधर। एक तो ये गलती नहीं करनी है बेटा, दिमाग को बिल्कुल सेट करके जाना, हाँ मुझे तो ये करना और सही करके आना है। तो ये तो बेटा A हो गया, ये B हो गया, C इज इक्वल टू B माइनस क्या हो गया A, और D इज इक्वल टू C अपॉन A मल्टीप्लाई क्या हो गया बेटा 100, ठीक है बेटा। तो इसके लिए फॉर्मेट सजाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर इनकम, फिर उसके बाद क्या करोगे, टोटल रेवेन्यू, फिर उसके बाद एक्सपेंस में क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और क्या है, अदर एक्सपेंस, और उसके बाद टोटल एक्सपेंस क्या है बेटा, टोटल एक्सपेंस। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद कैसे होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस होगा, उसमें बाद माइनस टैक्स, और फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा रट लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है बेटा। जैसे ये 30, ठीक है बेटा,
उसके बाद 3 लाख ऐड हो जाएगा तो कितना गया 33। उसके बाद एक्सपेंस में क्या है 20 और क्या है 1, कितना हो गया 21 लाख। तो 33 में से 21 गया तो बेटा कितना बचा 10 लाख और 40% टैक्स कितना 4 लाख, कितना बच गया 6 लाख। ठीक है बेटा। आप कहते हो कि कैलकुलेशन टफ है, अरे भाई कहाँ टफ है, आप खुद कर ही नहीं पाते हो, टफ क्या होगा बताइए बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 30 लाख और अदर इनकम कितनी है 3 लाख, अच्छे से जोड़िए ना, कितना हो गया 33 लाख टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंस में बेटा कितना है 20 लाख और कितना कॉस्ट ऑफ मेटल अदर एक्सपेंस कितना है 1 लाख, कितना हो गया बेटा 21 लाख। ये दोनों ऐसे। अब 33 में से 21 गया तो बेटा कितना बच गया 10 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कितना है 40, 10 लाख का 40% कितना हुआ 4 लाख, कितना हुआ बेटा 4 लाख। 10 में से 4 गया बेटा कितना बचा 6 लाख। अब बताओ ये चीज़ नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे बताइए, हैं करना पड़ेगा ना बेटा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी 35 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 450 क्या है अदर इनकम, टोटल कितना हो गया 3950 लाख। उसके बाद क्या करोगे एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या लिखोगे 23 है ना, 23 है देख लो और 120 है तो 20 कितना हो गया 24 लाख 20,000। 3950 में से 20 लेस करो। अब बेटा याद तो लेस तो करना ही पड़ेगा और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा और उसका भी 40% निकाल लेना। अभी मैं मार्किंग स्कीम निकाल दूंगा। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करना 35 में से अब क्या है सी इज इक्वल टू बी माइनस 35 में से 30 गया तो कितना गया बेटा 5 लाख। 450 में से 3 लाख गया तो कितना गया 150। 23 में से 20 गया तो कितना गया बेटा 3 लाख। 120 में से 1 गया तो कितना बच गया 20,000 और ये भी जो बचेगा इसको भी आपको करना है। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना ये कौन सा है बेटा कॉम्परेटिव, पूछे तो कॉम्परेटिव ही तो वो कॉम्परेटिव करना, अगर कॉमन पूछे तो कॉमन, क्योंकि दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है बेटा। चलिए मैं इसकी मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ आपको। चलिए ये देखिए मार्किंग स्कीम मैंने भेज रखी है बेटा, आप खुद कर लेना, वीडियो देख के इसके बाद अगर खुद देख लीजिए तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा पहले वाले का आउटफ्लो दूसरे वाले का नो फ्लो। अब दूसरे क्वेश्चन भी देंगे तो कर लेना। इसके बाद देखिए बेटा 33 20 21 21 कितना हो गया 12 लाख। सॉरी मैंने गलत घटा दिया था, 33 है। 33 में से 21 गया तो बेटा कितना आ गया 12 लाख और 12 लाख का 40%, अरे करके देखो ना 12 लाख का 40%, 40/100, 1 से 1 ख़त्म, कितना हो गया 12 4 जा 48, कितना आ गया 4,80,000। अच्छे से करिए बेटा, इसमें बड़ा टाइम टेकिंग नहीं है। 12 लाख 0,0,0,0 मल्टीप्लाई 40/100, एक से एक ख़त्म, ये भी ख़त्म। इसके बाद क्या 4 12 4 जा 48 और कितनी पॉइंट लगा दो 0 4 तो कितना आ गया 480, कितना हो गया बेटा 480। देखो इन्होंने भी 480, 12 में से 480 गया 720। उसके बाद 35 450 39 50 23 120 कितना होगा 24 20। अब 39 50 में से 24 20 जाएगा तो कितना 15 30। अब बेटा ये घबराने वाली बात थोड़ी है, 15,30,000 का कितना निकालिए फिर से टैक्स रेट 40%, 40/100 कट गया तो कितना गया 0,0,0। ठीक है बेटा 30 4 3 जा 12 1 बच गया, 4 5 जा 20 21 कितना हो गया 2 4 1 4 4 और 2 कितना होगा 6 6 1 2 000 6 1 2 000। इसको लाइस कर दो 19,18,000। आधी समस्या तो यहीं ख़त्म हो गई। कॉम्परेटिव में आसान है, अगर ये चीज़ बन गई तो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल आसान है। अब बताओ 35 में से 30 गया 5 लाख, 450 में से 3 गया 150, 39 में से 33 गया तो 350, 23 में से 20 गया 3 लाख, 120 में से 1 गया 20, 24 में से ये गया तो 320, उसके बाद 15 30 में से 12 गया तो ये, उसके बाद 6 12 में से 480 गया तो 120 और 980 में से 720 गया तो ये। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर इसमें से ये लेस कर रहे हो, अगर वो माइनस का आए, ये मतलब ज़्यादा हो ये कम हो, तो उसको ब्रैकेट में लिख देना और उसके बाद घटा देना, दैट्स इट। ठीक है बेटा। अब बेटा ये आ गया आपको 1/2 मार्क्स तो मिल गया इसका। उसके बाद आपको CD इज इक्वल टू C अपॉन A मल्टीप्लाई 100, तो क्या करोगे 5 लाख, ये तो आ गया C, उसके बाद अपॉन 30 लाख। अरे अच्छे से करिए ना, जैसे कईयों को प्रॉब्लम होती है कि सर बड़ा टाइम लगता है। क्या टाइम लगता है भाई, ये 5 लाख अपॉन में 30 लाख मल्टीप्लाई 100, 5 से 50 ख़त्म और इसके 1 से 1 ख़त्म, 50 में कितने का 3 का डिवीज़न करो 3 1 3। अब आपको वैसे करना आता है तो वैसे करिए, ये लो 50
3 1 3 कितना आ गया 2, 23 6 जा 18 कितना बच गया 2, 23 6 जा 18 तो 16.6। अब इसको गलत करोगे तो करोगे, सेम अगला सारे निकाल के आइए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन 10। ठीक है बेटा, 10 का पहला वाला क्वेश्चन, और साथ में आएगा और वाला क्वेश्चन। कैसा आएगा और? मैं तो आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, कंपैरेटिव करो, लेकिन आपको कॉमन साइज ना बैलेंस शीट ही देगा। सीबीएसई सैम्पल पेपर के हिसाब से ही चलेगी, याद रखना। तो कॉमन साइज में बैलेंस शीट आई, तो बैलेंस शीट में तो बहुत आसान है बेटा। आप क्या करो, एज इट इज़ ये फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर। अब देखो 21 है तो बेटा ये हो गया CY, और ये क्या है 20, ये PY। तो बेटा इसको पहले ले आओ, इसको बाद में ले आओ। ठीक है, ये काम करना है। उसके बाद C = A अपॉन टोटल, क्योंकि ये बैलेंस शीट है, मल्टीप्लाई 100, और D = B अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा, लेकिन अगर ये बैलेंस शीट होता तो टोटल की जगह RF हो। लेकिन आप याद रखना टोटल रेवेन्यू मत कर देना। जैसे हमारे 1-2 स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या कर दिया, टोटल रेवेन्यू से निकाल दिया था ना बेटा, RFO से निकलेगा। ठीक है बेटा, अगर ये PL अकाउंट होता तो बेटा बाकी सारी चीज़ें वही का वही एज इट इज़ ये बनेगा। और इसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ, C = A अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, और D = B अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100। सीधा मैं मार्किंग स्कीम पे आता हूँ, आप देख के देखिए, बिल्कुल आसान है बेटा। चलिए ये मार्किंग स्कीम देखिए बेटा इसकी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, यस ये रहा बेटा। देखो कितना आसान है बेटा, सेम बिल्कुल एज इट इज़। नोट्स टू अकाउंट 20 पहले ले लिया, 21 बाद में ले लिया। उसके बाद बेटा ये क्या है, ये A है, ये क्या है बेटा B। आप अपने अनुसार फॉर्मूला बनाइए बेटा। A मार्किंग स्कीम साथ में रखिए, C = B A अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100, और उसके बाद D = B अपॉन टोटल मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा, तो बेटा अब देखिए ये टोटल कितना है 30, ये कितना है 40, नीचे कितना है 30, और ये कितना है 40। आपने पहले एक बार निकाला था कॉमन, तो 30 और 30 60 लाख जोड़ दिया था बेटा, ऐसा नहीं करना है। टोटल 30 है A का, और B का कितना है 40 है, सबकी परसेंट उसके अनुसार। जैसे पहले 20 लाख, तो बेटा A कितना है 20, और टोटल कितना है 30, तो निकालिए 20 लाख अपॉन 30 लाख मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 ख़त्म, 200 कितना, 200 में 3 का डिवीज़न, 200 में कितने का 3 का, तो 3 6 जा 18 कितना बच गया 2, 20, 3 6 जा 18 कितना बच गया 2। अब 0 लाओगे तो यहाँ पॉइंट 20, 3 6 जा 20 तो 16.66। बेटा ये कितना गया 16.66। ये किसका आया, इसका। ध्यान रखना ये तो आसान आएगी, ये थोड़ी टफ लगेगी, लेकिन बेटा कर पाओगे, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। फिर बेटा 6 लाख का, तो 6 लाख बेटा अपॉन कितना 30 लाख मल्टीप्लाई 100, 5 से 5 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म, तो कितना आ गया 60 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, और ये आ गया बेटा 20। देखिए 20, देखो मैं परसेंटेज निकाल देता हूँ, आप कहते हो कि टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। उसके बाद बेटा 4 लाख, क्या है बेटा 4 लाख अपॉन में कितना 30 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 4 लाख अपॉन 30, 5 से 5 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म, कितना हो गया बेटा 40 अपॉन 3, तो इसका 313। बेटा वही आपकी तरह भाग लगाता हूँ, 40 में कितने का 3 का, 313, 10, 3 3 जा 9, कितना बच गया 1, ये कितना आ गया 10, पॉइंट लगेगा क्योंकि 0 लिए 13, तो देखो 13.3 बेटा 16 20। बताओ कहाँ दिक्कत है। और टोटल वाला कितना आएगा बेटा 100%, ये भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा। उसके बाद देखो बेटा मैं इनके निकाल के देखता हूँ, 30,50,000 अपॉन में 40 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 4 से 4 ख़त्म। बेटा मैं अच्छे से कर देता हूँ, 30,50,000 अपॉन में 40 लाख मल्टीप्लाई 100, 4 से 4 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, तो 305 में आपको कितने का भाग लगाना है बेटा 4 का। तो बताइए 4 7 जा 28, बचा कितना 20, 25, 4 6 जा 24, बेटा कितना बचा 1, और आप 0 लोगे तो 0.4, 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 8, बस इतना लिख दो 76.2। कितनी आसान है बेटा चीज़ें। अब 280 वाला बेटा 2,80,000, इसका तो इसी से निकालोगे अपॉन 40 लाख,
मल्टीप्लाई 100, 4 से 4 ख़त्म। बेटा जीरो अच्छे से लिखो, मैं जैसे भी कर रहा हूँ 2,80,000 अपॉन में 40 लाख, 3 से 3 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म। ठीक है बेटा, अब ये कितना है, अब एक मिनट, 2,80,000 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 100, तो जीरो से 2 ख़त्म, कितना आ गया 28 अपॉन 4, तो 4 6 जा कितना होता है, एक मिनट, हाँ 4 7 जा कितना होता है 28, तो देखो 7 आ गया। कितना आसान है, 6,70,000 अपॉन 40 लाख मल्टीप्लाई 100, 4 से 4 ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, 67 में कितने का भाग लगाना है बेटा 4 का, तो 4 1 4 कितना बच गया 2 2 7, 4 6 जा 20, बोलो 24, तो कितना बच गया 3, और 4 7 जा 28, तो 16 पॉइंट बेटा कितना आ गया 7, 16.7। सेम इसका करना है, 12 लाख अपॉन में 30, 12 लाख अपॉन में 30 अगर देखा जाए तो बेटा उससे भी आसान है, मल्टीप्लाई 100, 5 से 5 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म, 120 में बेटा 3 का 3 4 जा 40, कितना आ गया बेटा ये 40। देखिए सेम 16 लाख का निकालना है 40 से, 3 लाख का 30, 3 का 30, 10 का 30, 2 का 30, ये तो बहुत आसान है बेटा। ये आ गया 10, ये आ गया 10, ये आ गया 33.3, और ये आ गया बेटा 6.67, और सेम आप इनका निकाल लेना बेटा, बहुत आसान है, करके देख लेना बेटा, नहीं करके जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना कौन सा बेटा 11। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूरा करा दिया, 11 और बहुत अच्छे से करा दिया। CBSE सैम्पल पेपर चल रहा है बेटा, एक वीडियो मैंने बना दी है, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 9 मैंने करा दिया है, और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैंने अब करा दिया, और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 12 मैं अभी करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 12। ठीक है बेटा, चलते हैं, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा 3 तरीके के क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन CBSE में आया, एक प्री टर्म 1 में आया, एक प्री टर्म 2 में आया। बेटा तीनों तैयार कर लो, रट लीजिए बेटा, इनसे बाहर कहीं नहीं जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, इसको पढ़िए। पहले करना कैसे है, मैंने बेटा बहुत अच्छे से, अगर आप क्लास में आए थे तो मैंने ये बहुत करवाया था। ये पूरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन आराधना लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर्मेट आपको आता है, फॉर्मेट कैसे है बेटा, ये फॉर्मेट है। ठीक है बेटा, पहली एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, दूसरी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तीसरी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। ठीक है बेटा, तो याद रख लेना एक बार। तो चलते हैं एक बार बेटा, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। शेयर कैपिटल बेटा 5 से 730 मंथ्स इशू ऑफ शेयर कैपिटल, बेटा आपको ये फाइनेंसिंग में दिखानी है। कहाँ दिखानी है, फाइनेंस। बेटा ये फाइनेंसिंग में, ये फाइनेंसिंग में, और ये वाला किस में, उसमें ऐड लेस हो जाएगा। और बेटा एसेट्स जो होगी ये बेटा कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग में, और ये वाला ऐड लेस हो जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसमें बेटा सारी A + B + C जुड़ेगी, और इसका आंसर 298 आ जाएगा। इतना आसान है बेटा। ये लास्ट वाली अगर आपको याद है तो कर सकते हो ना बेटा। अरे भाई ओपनिंग तो क्या करना है, ऐड, और उसका आंसर क्या आएगा बेटा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, भूल गए क्या, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो क्या होगा बेटा, ऐड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा, ऐड और क्लोजिंग। और बेटा मैंने बोला था क्या है, 298 आंसर है, 265, तो 298 में से 265 लेस करो, कितना आ गया, कितना आ गया 33। इसका ऊपर A + B + C। बेटा सबसे पहले क्या करना है, A + B + C तीनों का टोटल, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना होगा 33। ओपनिंग जुड़ेगा बेटा कितना 265, और आंसर आ जाएगा 298। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा, तो बेटा ये तो आपका 1 नंबर ये पक्का हो गया। उसके बाद देखो कितना आसान है बेटा, ये फर्स्ट और सेकंड कहाँ जाएगा बेटा, फाइनेंसिंग में। उसके बाद बेटा ये करंट लायबिलिटी कहाँ जाएगा बेटा, आपके माइनस प्लस मीन्स ऑपरेटिंग में। और उसके बाद बेटा ये एसेट्स वाली कहानी कहाँ जाएगी, फाइनेंस इन्वेस्टिंग में। और करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ दो, बाकी ये दोनों कहाँ होंगे, वे ऑपरेटिंग, वो वही प्लस माइनस वाला। साथ में आपको नोट्स टू अकाउंट पढ़ना है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये बेटा क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेट प्रॉफिट क्या लिखोगे, 370 माइनस में 350। और बेटा मैंने आपको याद रखा है ईयर, ये 20 है, ये 20 मीन्स 20
20 है। तो बेटा ये तो है क्लोजिंग, कैश फ्लो में देखना है ओपनिंग क्लोजिंग, ये ओपनिंग मैंने पहले भी समझा दिया, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। कॉमन कॉम्परेटिव के लिए ये प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, लेकिन आपको कैश फ्लो के लिए क्लोजिंग और ये क्या है ओपनिंग, और एनपीओ के लिए ये क्या है ये बिगिनिंग और ये है एंड। ठीक है ना बेटा, मैंने देखो बिल्कुल क्लियर करा दिया, अब इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा, तो बेटा एक मिनट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में जाना है। नोट्स टू अकाउंट में शुरुआत 370 में से 350 गया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 20,000 क्वेश्चन की शुरुआत। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर दिया हुआ है 2 से कितना हो गया 4, मीन्स क्लोजिंग कितना है 2 और ओपनिंग कितना है 4 लाख। ध्यान देना बच्चे, बेटा 4 लाख था, 4 लाख से कितना हो गया बेटा, ध्यान देना 4 लाख से 2 लाख हो गया, इट मीन्स कम हो गया, तो इट मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या हुआ, अगर बढ़ जाता है, अरे भाई ओपनिंग से क्लोजिंग जाएंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इशू फाइनेंसिंग में, याद रखना फाइनेंसिंग में तो इशू, और ओपनिंग से क्लोजिंग क्या हो रहा है कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडम्पशन। मैंने याद करवा रहा है कि 1-2 चीज़ें पूछेंगे बेटा, रट लो रट लो रट लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं एसेट्स की बात करूँ, ओपनिंग से क्लोजिंग अगर बात हो रही है तो इंक्रीज का मतलब क्या हो रहा है परचेज, आपने खरीदा है, और ओपनिंग से क्लोजिंग अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स आपने क्या किया है सेल। बेटा रिकैप कर लेना आप सारी चीज़ें। तो डिबेंचर बेटा क्या हुआ, ओपनिंग 4 से 2 हो गया, इट मीन्स डिक्रीज हो गया, तो इट मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लेकिन मैंने एक चीज़ और बोली थी कि इस पे जो रेट हो उससे इंटरेस्ट निकलता है और वो ओपनिंग पे निकालना। तो ओपनिंग कितना है 4 लाख, तो 4 लाख का 10 कितना होता है 40,000। लेकिन अगर नीचे इन्फॉर्मेशन हो तो किस पे निकल जाएगा क्लोजिंग पे, क्योंकि 22 लाख का 10% कितना हो गया 20,000, और ये बेटा ऑपरेटिंग में क्या हो जाता है ऐड। आगे क्रेडिटर दिया हुआ है ट्रेड पेबल में, तो ये बेटा मैंने बोला था माइनस प्लस प्लस माइनस, सी ए अगर इंक्रीज हो तो माइनस, सी ए डिक्रीज हो तो प्लस, सी एल इंक्रीज हो तो प्लस और सी एल डिक्रीज हो तो माइनस। देखो बेटा ये सी एल है ना, ये बेटा सी एल का ही ये पार्ट, क्रेडिटर 240 से 260, ओपनिंग से क्लोजिंग इंक्रीज हो रहा है तो बेटा ये क्या होगा प्लस, और बिल्स पेबल 120 से 2 लाख, ये बेटा ये भी इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा प्लस। कितना डिफरेंस, 260 में से 240 गया तो 20,000, और 2 लाख में से 120 गया तो बेटा 80,000। इसके बाद बेटा प्रोविज़न फॉर टैक्स, बेटा इसके लिए कहानी मैंने आपको बताई थी कि अगर इन्फॉर्मेशन ना हो और इन्फॉर्मेशन ना हो तो बेटा क्लोजिंग वाला तो क्या हो जाएगा ऐड, और ओपनिंग वाला नीचे जाके हो जाएगा माइनस। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं हो, इन्फॉर्मेशन हो तो बन जाएगा अकाउंट। क्या बन जाएगा अकाउंट। तो ओपनिंग को लिखना है इधर 325, क्लोजिंग को लिखना है T20 इधर, उसके बाद टैक्स पेड लिख दोगे यहाँ, और यहाँ आंसर आ जाएगा टैक्स मेड। तो 320 प्लस 280 कितना हो गया बेटा 6 लाख, और इसमें से 325 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 275, और ये हो जाएगा टैक्स मेड। तो ये तो हो जाएगा प्लस, सॉरी ये तो हो जाएगा वहाँ पे ऊपर प्लस, और ये नीचे हो जाएगा माइनस। अभी मैं वर्किंग नोट में आपको दिखा दूंगा अगर हो, नहीं तो अगर ये टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर ना होता तो बेटा ये प्लस और ये क्या हो जाता है डायरेक्ट माइनस हो जाता है, और मैंने बहुत करवा रखे हैं बेटा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आपको दिया है, देखो डिबेंचर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है और मशीन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, क्या ख़रीदा परचेज, तो आपको यहीं से दिमाग लगा लेना है। देखो टेंजिबल मशीनरी कितनी है 550 से 60, तो बताओ 660, तो इंक्रीज हो रही है ना, तो इट मीन्स क्या किया है बेटा परचेज। क्या किया है बेटा परचेज, कितने का बेटा 1,10,000 का। क्यों, क्योंकि 660 में से 550 गया तो कितना बचा 1,10,000। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, इसी को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप इसको 160 में से 1 लाख लेस कर दीजिए, कितना बचा 60,000, डायरेक्ट उसमें ऐड कर दीजिए ऑपरेटिंग में। और उसके बाद बेटा इंटेंजिबल के लिए मैंने बोला था कि अगर ओपनिंग से क्लोजिंग अगर डिक्रीज हो जाए तो इट मीन्स ये क्या हो गया रिटर्न ऑफ। क्या हो गया बेटा रिटर्न ऑफ। कितना बेटा 310 में से अगर 2 लाख 32 गया तो कितना बच गया 8,000 का क्या हो गया रिटर्न ऑफ। अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की तो बताइए सबसे पहले क्या आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें सबसे पहले शुरुआत नेट प्रॉफिट। क्या ऐड करना है बेटा प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, और उसका भी क्लोजिंग, और नीचे टैक्स ओपनिंग वाला माइनस। लेकिन इन्फॉर्मेशन हो तो आपको अकाउंट बना लेना ऐसे। उसके बाद बेटा प्रोपोज्ड डिविडेंड,
इंटरिम डिविडेंड दोनों ऐड करने, बाकी ये इतने सारे तामझाम नहीं पूछा जा रहा है ना, फिर भी आप देख लेना। उसके बाद बेटा आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या खाली डेप्रिसिएशन, उसके बाद गुडविल या पेटेंट रिटर्न ऑफ जो अभी आया, उसके बाद बेटा क्या आएगा माइनस वाला इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड, और उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और ऊपर ऐड हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो आगे क्वेश्चन आएंगे तब। और उसके बाद बेटा क्या आएगा, ये चीज़ें करने के बाद माइनस प्लस प्लस माइनस, क्या सी ए अगर इंक्रीज हो तो माइनस, सी ए डिक्रीज हो तो क्या होगा प्लस, और सी एल इंक्रीज हो तो बेटा प्लस, और सी एल डिक्रीज हो तो क्या होगा माइनस, और लास्ट में क्या होगा बेटा माइनस टैक्स पेड। ये तो हो गई ऑपरेटिंग। उसके बाद बेटा इन्वेस्टिंग, बेटा बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा। इन्वेस्टिंग में क्या होगा बेटा, इन्वेस्टिंग में अब जो जैसे अभी मैंने देखा मशीनरी क्या हो रही थी, परचेज ऑफ मशीनरी, दूसरा देखेंगे क्या हो रहा है। उसके बाद बेटा क्या करना है फाइनेंसिंग में जैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बस दो चीज़ें आएंगी, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दो तीन चीज़ें आएंगी बेटा, आपको 5 मार्क्स दिला जाएंगी, याद रखना, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्वेश्चन को आपको क्या करना है बेटा, इसको तो दिखाना है आपको फाइनेंसिंग में, इसको यहाँ से क्वेश्चन नेट प्रॉफिट से शुरुआत हुआ है, इसका नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है। देखो बेटा यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 इट मीन्स उनका नोट टू अकाउंट दिया हुआ है, और आपको इसको नीचे देखना है, ठीक है बेटा। जैसे इसका 5 और इसका 6, इसका नोट्स टू अकाउंट नीचे दिया हुआ है, ये एक चीज़ नोट डाउन कर लेना, जिनके नंबर दिए उनके बारे में नीचे लिखा गया है, तो आपको उसको देखना है, नहीं तो उसी को कंसीडर कर लेना है। जैसे इस रिजर्व का नोट्स दे रखा है लेकिन शेयर कैपिटल का नहीं है, तो शेयर कैपिटल को इसी को कंसीडर करना है। लेकिन अगर रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट दिया है तो इसको नीचे देखो क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है, ठीक है बेटा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में क्या दिया हुआ है इसको देखिए, ठीक है बेटा। तो ये आपको देखना है, जिनका या नंबर लिखा है उनको देखना है, नहीं तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा आसान क्वेश्चन आसान है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है, इस वजह से दिक्कत आती है। अब मैं सीधा जाऊंगा इसकी मार्किंग स्कीम पे, और देखो कितना आसान है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं इसकी मार्किंग स्कीम पे, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। मैं बताऊं एक चीज़ मैं आपको ना यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, ठीक है बेटा, 4, 6, उसके बाद 9, ये बेटा क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ऐड लेस, यहाँ पे थ्योरी ऐड लेस, सीधे सीधे फॉर्मेट है, लिखना है, मतलब कैलकुलेशन ना मत, आप सीधा सीधा उतार के भी आ जाओगे तो भी मार्क्स आएंगे, बस ऐड लेस करना है वो कर देना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 थियरी है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में क्या है, थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा जोर पड़ता है। 11 में थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा और 12 में थोड़ा कैलकुलेशन होगा और समझना होगा। बाकी कैलकुलेशन इतनी नहीं है जितना आप सोचते हो कि हमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, ठीक है बेटा। चलिए इसका देखो सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये आ गया नेट प्रॉफिट, क्या आ गया कितना, इन्होंने सीधा यहीं से ले लिया, हम आपको यहीं से करना है सीधा। नेट प्रॉफिट बेटा 20,000, कैसे 370 में से कितना 350, कितना आ गया 20। उसके बाद टैक्स के लिए इन्होंने देखो अकाउंट बना लिया, ये रहा जो मैं बनाता हूँ बेटा। देखो इधर कितना गया BD 325, इधर कितना गया 320, रट लो बेटा। और टैक्स पेड दिया हुआ था 280 और इधर देखो 275, तो ये तो हो गया ऐड और ये हो जाएगा माइनस। देखो इन्होंने यही किया है, देखो ये वाला 275 ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। तो आपको सीधा क्वेश्चन में मैंने जैसे करा रखा है बेटा वैसे ही करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मेट में ही ले जाना है 20 को फिर 275 को। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, 275 ये सारे आ गए, मीन्स यहाँ पे 20 आ गया, 275 आ गया, उसका मतलब 295। उसके बाद डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे, कैसा बेटा, अरे 160 में से 1 गया तो 60। उसके बाद पेटेंट, अरे भाई रिटर्न ऑफ बेटा 110 से 12 हो गया था तो 8,000 जोड़ दिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 लाख का 10% जोड़ दिया। उसके बाद बेटा इंक्रीज क्रेडिटर जोड़ दिया, इंक्रीज बीपी जोड़ दिया। अब मैंने इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल नहीं कराया तो ठीक है, वो भी देख लेना, वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं बेटा, देख लेना आप जाके वहाँ पे। तो उनको दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि अपना क्या रूल है बेटा, माइनस प्लस प्लस माइनस। सी ए इंक्रीज हो तो माइनस, तो दोनों इंक्रीज हो रहे थे इसलिए माइनस कर दिए। बाकी सी एल क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। उसके बाद बेटा देखो, उसके बाद टैक्स पेड को डायरेक्ट माइनस कर दो। आप डायरेक्ट लिख के आ जाओगे ना तो भी बेटा मार्क्स मिलेंगे।
और टैक्स पेड बेटा मैंने बोला था ये वाला तो ऐड किया और ये वाला माइनस, अगर ये दोनों ना होता इन्फॉर्मेशन में तो बेटा ये वाला ऐड हो जाता और ये वाला लास्ट में माइनस हो जाता। ठीक है बेटा। उसके बाद ये पहली एक्टिविटी 163। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, बेटा परचेज ऑफ मशीनरी सीधा 1,10,000 कैसे आया बेटा, 660 में से कितना 510 माइनस कर दिया 550, तो सीधा 1,10,000 परचेज, और परचेज वाला ब्रैकेट में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, बेटा ये क्या हुआ, ये देखो मैं आपको पीछे क्वेश्चन में ले जाऊँ, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, एक मिनट, ये रहा हाँ, ये रहा स्टेटमेंट, ये दिया हुआ ना ऊपर, ये इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल बेटा 270 से 290 इंक्रीज, 240 से 260 इंक्रीज, तो इसलिए दोनों क्या हो गए बेटा माइनस हो गए। और हम बात कर रहे थे किसकी बेटा, हाँ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस 4 से 430, इट मीन्स क्या किया बेटा परचेज। अरे बेटा क्या मैंने बोला था ना एसेट्स इंक्रीज हो तो क्या माना है परचेज, तो बेटा ये परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस ये आएगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ नहीं देखी थी इसलिए मैं वापस लेके आया हूँ वापस। ठीक है बेटा, चलिए अब मार्किंग स्क्रीन पे आता हूँ मैं सीधा, ये देखिए बेटा, ये अगर ढंग से ये पेपर भी करके चले जाते हो ना तो काफ़ी मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, यहाँ पे परचेज लिख सकते हो, परचेज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस 30, तो 110 और 30 बेटा माइनस के हैं इसलिए माइनस का 140। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कितना आसान है बेटा, छोटे ये दो करोगे तो बेटा 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 3 नंबर तो ये आगे चाहे भले ही वो गलत हो गया, तो इसलिए छोड़ना तो मुझे तो लगता नहीं कोई सही है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 230 कैसे आया, 730 में से 5 लाख लेस किया 230। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 20,000 जो ऊपर पेमेंट किया वही आ गया। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बेटा 4 से 2 लाख हो गया था इसलिए 2 लाख, तो बेटा ये रिडम्पशन वाला ब्रैकेट में ये प्लस में, तो 230 और ये 220 लेस हुआ तो 10,000। और यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया A + B + C नेट इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 33, ओपनिंग जुड़ेगा 265 जो छोड़ा था लास्ट में, और ये 298। ठीक है ना बेटा। तो बेटा कैश फ्लो वाला क्वेश्चन अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और डायरेक्ट ये ऐसा ही पूछ लिया तो आपसे बढ़िया कौन होगा। ठीक है बेटा, अगर 5 में से यहाँ 3 मार्क्स और थियरी में 2 लेके आए तो बेटा ये कैश फ्लो आपको 5 मार्क्स दिला देगा। ठीक है भाई, इसलिए छोड़ना मत, कैश फ्लो मत छोड़ना, करके जाना। कुछ जो भी आता है फॉर्मेट बनाना, लिखना, जो भी आपको आता है, जैसे आपको इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल आता है तो बेटा वही लिख दो, आपको परचेज ऑफ मशीनरी आ रहा वही लिख दो, जो आपको आता है वो लिख दो, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 2 4 6 9 10 11 और 12 मैंने पूरा CBSE सैम्पल पेपर करा दिया। इसमें सिर्फ मैंने एक चीज़ छोड़ी है, एक तो सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन 4 वाला वो मैं करा दूंगा, और एक क्वेश्चन 7 जो है रियलाइजेशन वाली एंट्री आप कर लेना बेटा मेरी मानो तो, या आप रिवैल्यूएशन और अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बना रहे तो वो अगर टाइम मिल जाए तो आप कर लेना, वो मैं बाद में देखूँगा। ठीक है बेटा, तो CBSE सैम्पल पेपर जो हो गया वो पहला मैंने करा दिया है, और अब इसके बाद में प्री टर्म जो जनवरी में हुआ था वो, और फिर फ्री टर्म जो मार्च में हुआ था वो कल तक भेजूंगा बेटा। तो लेकिन ये वीडियो मैं अभी भेज दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको बाद में।